Hello everyone, welcome back to another lecture of quadratic equation, and today we are going to discuss discriminant. It is third lecture of quadratic equation as you have already seen previous lecture. Those who have not, please check the playlist. Okay, तो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है असद और आप देख रहे हैं डिफरेंशियल क्लासेस। आज हम बात करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की। डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं? तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक के जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है वो हम लिख लेते हैं पहले, ठीक है। क्या होता है क्वाड्रेटिक? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमको पता है। जैसे हमने कहा लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसमें a कितना हो जाएगा 1, b कितना हो जाएगा 3, प्लस का 3 है ना, और c कितना हो जाएगा 7। अगर ये माइनस होता, मान लीजिए यहाँ पे -7, तो ये कितना हो जाता? -7 हो जाता, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये होता है। क्लियर है? सबको समझ में आ गई होगी, बहुत उम्मीद है। अब हम बात करते हैं क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट होता है d, इसको रिप्रेजेंट करते हैं d से। d इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। इसको बोलते हैं हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, ठीक। अगर मान लो इक्वेशन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। हमने कहा इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो। क्या निकालो इसका डिस्क्रिमिनेंट? तो a कितना होगा 1, b इज इक्वल टू -4, c इज इक्वल टू 7। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना होगा -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, c कितना है 7, ठीक है। ये हो जाएगा 16 माइनस 28, ये हो जाएगा माइनस का 12। क्लियर है? तो इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अच्छा, ये क्यों यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, हम लोग इस पर बात करेंगे। अभी बस ये जान लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर हमको डिस्क्रिमिनेंट निकालना है तो क्या निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, चलो। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट से एक्चुअल में पता चलता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हम बनाए हैं उसकी रूट्स रियल कब होते हैं, कब इमेजिनरी होते हैं, कब इक्वल होते हैं। ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेंट से हमको पता चल जाती है बहुत आसानी से, इसलिए डिस्क्रिमिनेंट का यूज़ करते हैं। दरअसल जो हम लोग रूट निकालते हैं अक्सर कभी दोनों इक्वल रूट आ जाते हैं, कभी दोनों अलग अलग आते हैं, कभी ये दो सिचुएशन तो आप पढ़ चुके हो जिसमें रूट्स अलग अलग आते हैं, रूट्स इक्वल आते हैं। लेकिन अभी इमेजिनरी वाली सिचुएशन आप लोगों ने नहीं पढ़ी, जिसमें रूट्स जल्दी निकलते नहीं और निकलते हैं तो वो इमेजिनरी ही निकलते हैं, ठीक है। जिसमें रूट के अंदर निगेटिव होता है। पहले लेक्चर में हमने बात किया था कि निगेटिव क्या होता है, सॉरी इमेजिनरी क्या होता है। इमेजिनरी वो नंबर्स होते हैं जब रूट के अंदर निगेटिव आ जाए, ठीक है, तब हम इमेजिनरी रूट्स बोलेंगे, ठीक है। वो हम अभी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बारे में डिस्कशन हम लोग कर चुके हैं फर्स्ट लेक्चर में। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट से हमको क्या पता चल जाता है कि रूट्स कब इक्वल होंगे, कब अलग अलग होंगे और कब रूट्स इमेजिनरी होंगे। वही रूट्स वो जो हम निकालते आ रहे हैं अभी तक प्रीवियस लेक्चर्स में, इसलिए हम डिस्क्रिमिनेंट यूज करते हैं, ठीक है। चलो, क्या होता है नेचर ऑफ द रूट्स। अब हम बात करते हैं अगर d इज ग्रेटर देन 0 है, आपने जो d निकाला है वो क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे एंड अनइक्वल होंगे। क्लियर है? रूट्स क्या होंगे? रियल होंगे और अनइक्वल होंगे। d इज इक्वल टू 0 है तो रूट्स रियल होंगे एंड इक्वल होंगे। क्लियर? अगर d लेस देन 0 है तो इमेजिनरी होंगे रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होते हैं। और इमेजिनरी कब होते हैं? जब आंसर रूट जो आएंगे, अगर उसमें रूट के अंदर -3 आ गया, मान लो 1 + -3 ये रूट निकल आया, या 3 माइनस रूट के अंदर -2 निकल आया, या रूट के अंदर -6 आ गया, तो ये सब इमेजिनरी रूट्स होंगे, ठीक है। इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका दूसरा होता है, इस तरह से माइनस में लिख के नहीं लिखते हैं। हम फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। जिन्होंने नहीं देखा तो पहले फर्स्ट लेक्चर देखें, फर्स्ट लेक्चर रियल नंबर का, उसमें डिस्कस किया है क्या इमेजिनरी होता है और क्या रियल होता है। क्लियर है? तो ये हो गया तुम आपका। तो अगर मान लो हमको इक्वेशन दे रखी है जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन में जो हमने किया था, तो अब यहाँ पे क्या है? d कितना है? -12 आया है। d कितना है? -12 आया है। तो d आया है हमारा -12। ये क्या है? ये लेस देन 0 है। क्लियर है ना? -12 क्या है? 0 से छोटा है। इसका मतलब अगर इसके रूट्स निकाले जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट्स निकाले जाएंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। अगर इसके रूट्स निकाले जाएंगे तो रूट्स क्या निकलेंगे? इमेजिनरी निकलेंगे, इक्वल नहीं निकलेंगे, रियल नहीं निकलेंगे, अनइक्वल नहीं निकलेंगे। रूट्स क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे। अच्छा, ये इमेजिनरी रूट्स निकाला कैसे जाता है, ये सारी डिस्कशन हम अभी करेंगे। हम लोगों ने अभी जो मेथड पढ़ा है
फैक्टराइजेशन मेथड बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जिसमें रूट निकालने का तरीका होता है, वो हर क्वेश्चन के लिए वैलिड नहीं है। जैसे कि प्रीवियस लेक्चर में एक क्वेश्चन फंस गया था जिसका रूट्स हमको नहीं निकलते बन रहा था, है ना। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला होता है उससे हम निकाल लेंगे कि रूट्स कब रियल होंगे, कब अनइक्वल होंगे, कब इक्वल होंगे, कब इमेजनरी होंगे। मतलब क्वाड्रेटिक वाला जो फार्मूला होता है बाई क्वाड्रेटिक फार्मूला, उससे हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, चाहे रूट्स इक्वल हो, चाहे रूट्स अनइक्वल हो, चाहे रूट्स रियल हो, चाहे रूट्स इमेजनरी हो, उससे सब सॉल्व हो जाते हैं। लेकिन जो फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म है, जो अभी तक हम पढ़ते आए हैं, रूट्स निकालने का मेथड, दो है ना, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके, वो उससे बस कुछ ही क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं जिनका फैक्टराइजेशन हो जाता है, जिनके मिडिल टर्म को हम स्प्लिट कर पाते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे ही लिख दें कोई भी इक्वेशन, हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 20, अब हम कहते हैं ऐसा नंबर बताओ जिसको ऐड करने पे 20 आए, सॉरी ऐड करने पे 3 आए, मल्टीप्लाई करने पे 20 आए। तो भैया ऐसा कोई टर्म हमको ढूंढने मिलेगा ही नहीं, समझ गए। ऐसा कोई टर्म है ही नहीं जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 20 आए और ऐड करने पे 3 आए। लेकिन इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये नहीं होगा, रूट्स नहीं निकलेंगे, लेकिन बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला ये जरूर निकल आएगा। इसलिए बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला हम सारे तरीके के क्वेश्चन कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि ये जो इमेजिनरी रूट्स आ रहा है ये क्या है, कैसे आ रहा है, ये अब अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। क्लियर है, उम्मीद है इतना सबको समझ में आ गया होगा। सिर्फ डी निकालना है डिस्क्रिमिनेंट, उसके बाद अगर वो ग्रेटर देन 0 है तो रियल एंड अनइक्वल रूट है। अनइक्वल का मतलब दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, एक 3 होगा एक 4 होगा। ठीक है, इस तरह से। ठीक, तो ये वाली बात किया, या जैसे मान लो ये क्वेश्चन है तो इसका डी क्या होगा, लेस देन 0, तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। क्लियर है, तो रूट्स इमेजिनरी होंगे। फॉर एग्जांपल अगर इसको सॉल्व करते हैं, इसके हम निकालें, अच्छा ये ना निकालो, अभी इसकी बात करते हैं, इसका डी निकालते हैं। डी कितना होगा इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसके भी इमेजिनरी ही लग रहा है। -3 का स्क्वायर 6 माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 20। देखो ये भी क्या लग रहा है, ये भी इमेजिनरी होगा। क्लियर है, तो इमेजिनरी कब नहीं होंगे रूट्स। फॉर एग्जांपल कोई इक्वेशन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, डी निकालो इसका, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, बी स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 इंटू 1 कितना होगा 21 आया। तो ये क्या है, ग्रेटर देन 0 है। अब इसके रूट्स इमेजिनरी नहीं होंगे, इसके जो रूट्स निकलेंगे वो रियल होंगे और अनइक्वल होंगे, दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, ये इसमें कोई नो डाउट है। ठीक है, अब इसको अगर ये बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व हो सकता है तो करके देख लो, नहीं सॉल्व हो सकता तो क्वाड्रेटिक फार्मूला तो मेरे पास है ना, उससे कर लेंगे, सिंपल। ठीक है, अब बात आता है क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, रूट्स निकालने का जो तरीका है वो है क्या। ठीक है, देखो क्या होता है फार्मूला, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखो यही है डिस्क्रिमिनेंट 2a। ठीक है, ये है डिस्क्रिमिनेंट, मतलब फार्मूले को इस तरह से भी लिखा जाता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर d अपॉन 2a, इस तरह से भी लिखा जा सकता है। क्लियर। अब मान लो हमको कोई इक्वेशन दे रखी जिसके जो है रूट्स निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल पड़ रहा था। ठीक है, सपोज कर लो यही पुरानी वाली इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं हम, इसकी बात कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x, डी लेस देन 0 आ रहा है ना, तो देख लेते हैं रूट कैसे इमेजिनरी बन रहा है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब रख देते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी, मतलब माइनस 4 प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac 16 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 7 अपॉन 2a। 2a नहीं बेटा, a की जगह कितना है 1 है, ये कितना हो जाएगा 4 प्लस माइनस रूट के अंदर ये हो जाएगा 16 माइनस 28 अपॉन 2। क्लियर है, 4 प्लस माइनस रूट के अंदर कितना बचेगा -12 अपॉन 2। क्लियर। अब बात आ गई, फंस गई यहीं पे मैटर, क्यों, क्योंकि रूट के अंदर माइनस आ गया, इसका मतलब ये इमेजिनरी रूट्स बनेंगे। क्या बनेंगे, ये रूट्स इमेजिनरी होते हैं। ये रूट्स जो हमारे निकल रहे हैं, रूट्स दो रूट निकला है हमारे, क्या निकला, देखो एक बार प्लस ले लो, 4 प्लस, एक बार हमने प्लस लिया रूट के अंदर -12 अपॉन 2, और एक बार माइनस ले लो 4 माइनस रूट के अंदर -12 अपॉन 2, ये दो रूट्स निकल आए, दोनों क्या हैं, इमेजिनरी हैं।
क्यों? क्योंकि रूट के अंदर माइनस फंस रहा है। अच्छा, इनको लिखने का ये तरीका नहीं होता, ये तरीका गलत है। इसको लिखने का तरीका क्या होता है, इसको इस तरह लिखते हैं, जब -12 हमको लिखना है, -12 लिखना है तो इसको लिखेंगे 12 इंटू -1, ठीक है, 12 इंटू रूट के अंदर -1, और इसको हम आई लिख देते हैं, आयोटा, ठीक है, और ये हो जाएगा रूट के अंदर 12। अच्छा, 12 को भी तो हम लिख सकते हैं 2√3, 12 को लिख सकते हैं ना 2√3, 2 इंटू 2 इंटू 3, तो 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह जाए 2i√3, इस तरह से लिखा जाएगा। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, 4 + 2i√3 अपॉन 2 और 4 - 2i√3 अपॉन 2, ठीक है। अब इसमें 2 ऊपर से कॉमन ले लो, 2 + i√3 एक होगा और एक 2 - 2 ऊपर से कॉमन ले लिया, ठीक है, 2 - i√3, ठीक है, 2 रूट्स निकल गए, एक बार प्लस ले लिया, एक बार माइनस ले लिया। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूले से निकालते हैं। चलो एक क्वेश्चन और करके देखते हैं, ठीक, जिसमें कोई रूट्स रियल निकल रहे हों, इसमें इमेजिनरी निकले हैं। अच्छा, इमेजिनरी वाले ज़्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए आता नहीं, बस हमने करके दिखा दिया। इमेजिनरी वाले आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, ठीक है। मान लिया हमने दे दिया, पुराना क्वेश्चन क्या था ये वाला, x² - 5x + 1, x² - 5x + 1 = 0। तो ऐसा देखो, बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इसको करके देखते हैं एक बार। ऐसा नंबर चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे 1 आए और ऐड करने पे 5 आए, पॉसिबल ही नहीं। ऐसा कोई नंबर बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होगा ही नहीं भाई, ऐसा कोई नंबर नहीं इसको मल्टीप्लाई करो तो 1 आए और ऐड करने पे 5 आए, ऐसा कोई पॉसिबल है नहीं, ठीक है। दिमाग सोच कर देख लो, वीडियो पॉज करके, ठीक। तो क्या करेंगे, a = 1, b = -5, c = 1। फार्मूला x = -b -5 प्लस माइनस रूट के अंदर b² -5 का स्क्वायर -4 × 1 × 1 अपॉन 2 × 1। क्लियर? ये हो गया 5 प्लस माइनस रूट के अंदर ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 25, है ना, 25 - 4 अपॉन 2, 5 प्लस माइनस रूट के अंदर 21 अपॉन 2, ठीक है। तो ये हो गया, तो 2 रूट निकला है, 5 प्लस रूट के अंदर 21 अपॉन 2, 5 माइनस रूट के अंदर 21 अपॉन 2। क्लियर है? कोई दिक्कत किसी को समझ में आने में, किसी को? ठीक है। अच्छा, एक बात करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा करते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करके देखते हैं, और एक क्वेश्चन को इसी बाय क्वाड्रेटिक फार्मूले से भी करके देखते हैं, ठीक है। मान लो क्वेश्चन दे रखा है, x² + 5x + 6 = 0, ठीक है। ये क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है कि अब इस वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से भी करके देखेंगे, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी करके देखेंगे। ओके, तो इसको करते हैं पहले बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और क्वाड्रेटिक फार्मूला, ठीक है। तो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 है और ऐड करने पे 5 है, हमको पता है 3 × 2 3 + 2। क्लियर है? तो इसको करते हैं पहले बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, x² + 3x + 2x + 6 = 0। x कॉमन लिया, x + 3, इधर प्लस का 2 कॉमन लिया, x + 3 = 0, x + 3 एंड x + 2। तो हमारे रूट्स क्या बन गए, एक -3 मिल गया, एक -2 मिल गया, ठीक है। ये हो गया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से हमारा ये क्वेश्चन हो गया। अब इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूले से करते हैं। x = ये फार्मूला, a = 1, b = 5, c = 6, ठीक है। x = -b -5 प्लस माइनस रूट के अंदर b² मतलब 5 का स्क्वायर -4 × a कितना है 1 और c कितना है 6 अपॉन 2 × 1। क्लियर है? -5 रूट के अंदर 25 -24 अपॉन 2 × 1 2 हो जाएगा, -5 रूट के अंदर 1 अपॉन 2 -5 प्लस माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। तो एक बार प्लस दे देते हैं, -5 + 1 अपॉन 2, फिर -5 - 1 अपॉन 2, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, -4 अपॉन 2, ये हो जाएगा -6 अपॉन 2। तो ये कितना आया, माइनस का 2 आ गया, माइनस का 3 आ गया। देखो सेम आंसर आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? तो इसमें बस देखो, क्वेश्चन किसी भी तरीके से करो, आंसर तो सेम आना ना एट द एंड रिजल्ट। क्लियर है? अब देखो यहीं पे चीजें, डिस्क्रिमिनेंट का जो कॉन्सेप्ट है यहीं से निकला है। क्या होता है देखो, यही तो डिस्क्रिमिनेंट था ना, ये चीज डिस्क्रिमिनेंट थी कि नहीं। अब अगर ये चीज निगेटिव हो जाए
ये चीज निगेटिव हो जाए तो ये रूट के अंदर माइनस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये निगेटिव, ये टर्म हम ये कह रहे हैं, ये जो टर्म दे रखा है ये पूरा टर्म ये वाला, अगर ये निगेटिव हो जाए तो ये भी निगेटिव रहेगा, ये भी निगेटिव रहेगा, तो लास्ट में हमारा इमेजिनरी रूट्स आ जाएंगे। तो यही, अगर ये निगेटिव तब होगा जब d लेस देन 0 है, यहीं से तो आया है। समझ में आ रही बात की नहीं? अगर d लेस देन 0 हुआ तो मतलब ये टर्म निगेटिव हो गया ना, ये टर्म, ये टर्म निगेटिव हो गया, ये टर्म, ठीक है, ये टर्म निगेटिव, तो लास्ट में आते आते निगेटिव निगेटिव, ये सारा सिस्टम ये पूरे रूट्स को क्या कर देगा? निगेटिव कर देगा भाई। यही तो d है, यही तो दे रखा है। क्लियर है? और अगर, अच्छा ध्यान दो, अगर ग्रेटर देन 0 है, जैसे कि इस वाले टर्म में d ग्रेटर देन 0 था 1, तो देखो इसने जो है आराम से रियल रूट निकाल दिए। क्लियर है? d अगर ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स क्या निकल जाएंगे? आराम से निकल जाएंगे। अब देखो, अब d इक्वल टू 0 है, तो इक्वल टू 0 में उसने क्या कहा था कि रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो बेटा जब इक्वल टू 0 है तो अगर ये टर्म तुम सोचो, अगर ये टर्म 0 हो जाए, 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 ये टर्म 0, ये भी टर्म 0 है ना, ये टर्म 0 हो गया। अब जब 0 हो गया तो -5 प्लस 0 करो या -0 करो, उससे कोई फर्क पड़ेगा? दोनों आंसर क्या होंगे? -5 ही तो रहेंगे, -5/2 ही तो रहेगा अगर ये टर्म 0 हो जाए। क्लियर है ना? तो यहां से कॉन्सेप्ट निकला है, अगर ये टर्म 0 है तो भाई आगे प्लस माइनस का सीन ही नहीं बचा, तो जो आंसर आएगा वो एक ही होगा, मतलब एक ही इन द सेंस ये है कि दोनों सेम चीज होंगी ना, एक ही चीज होगी लेकिन दोनों अलग अलग होंगे, बोला जाएगा कि दोनों अलग अलग रूट्स हैं। क्लियर है? रियल और इक्वल रूट होंगे, मतलब रूट्स जो निकल रहे हैं वो क्या है? इक्वल है। तो ये क्या होगा? प्लस माइनस वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा सारा। ठीक है, d 0 है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट खत्म। क्लियर है? उम्मीद है सबको ये अभी तक चीजें समझ में आ गई होंगी कि डिस्क्रिमिनेंट का रोल है क्या, क्यों यूज किया जाता है, क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है। क्लियर? चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या दे रखा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव टू इक्वल रूट्स। तो इक्वल रूट्स दे रखे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, इस टाइप का क्वेश्चन तो आसान होता है बेटा। प्लस mx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या कहा? इसके इक्वल रूट हैं अगर तो m की वैल्यू निकालो, तो इक्वल रूट के लिए d इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, d मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होता है। b कितना है? m स्क्वायर माइनस 4 कितना है? 4 और a कितना है? 2, c कितना है? 3 इज इक्वल टू 0। तो भाई यहाँ से m स्क्वायर कितना होगा? ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? रूट के अंदर 24। अब इसको जो है निकाल लो, जो भी। ठीक है, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब इसको थोड़ा बहुत अगर रूट से कुछ निकल सकता है तो निकाल लो यार, नहीं निकल सकता तो कोई बात नहीं, ब्रेक कर लो इसको। ठीक है, 2 2 4। ठीक है, अब देखो ये 2 निकाल आएगा यहाँ से, तो 2 रूट के अंदर 6 आ गया प्लस माइनस। अच्छा, प्लस माइनस लगा दो, ज़्यादा सही है। ठीक है, प्लस माइनस रूट के अंदर 6। क्लियर है? अब अगर इसी दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं, इसकी बात करें, क्या दे रखा है? mx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में बनाओ, बने नहीं है अभी, ये चीज़ बड़ा ध्यान देना है। ठीक है, सब लोगों को। ठीक, तो ये हो गया mx स्क्वायर, ठीक है, mx स्क्वायर माइनस 2mx प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक, फिर से भाई d इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। बी स्क्वायर मतलब माइनस 2m का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? m, c कितना है? 6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना m के फॉर्मेट में, इसीलिए m की 2 वैल्यू निकलती हैं। ठीक है, देखो ये बन रहा है ना, प्लस माइनस कितनी है? 2 वैल्यू आ गई, प्लस 2√6 माइनस 2√6। क्लियर है? तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो कोशिश क्या करो किसी भी चीज़ में तो 2 ही आंसर निकालो, तो अच्छा लगेगा कि बच्चे को आता है। ठीक, तो ये हो जाए 4m स्क्वायर माइनस 4m स्क्वायर माइनस 24m इज इक्वल टू 0। क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना है तो इसमें भी m की 2 वैल्यू निकलनी चाहिए। तो क्या किया हमने? पहले तो 4 कॉमन लेके उधर भेजो, m स्क्वायर माइनस 6m इज इक्वल टू 0। 4 कॉमन लिया, उधर भेज दिया, 0 हो जाएगा, है ना। तो ये इतना बचा। अब देखो m कॉमन ले लो, इसको m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही चीज़ जो भी हम करते हैं, एक बार इसको 0 रखो, एक बार इसको 0 रखो। ठीक है, तो एक बार m की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई, और एक बार m माइनस 6 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू कितना आ गया? 6 आ गया। तो m की कितनी वैल्यू आ गई? एक 0 आ गया, एक 6 आ गया। क्लियर है? समझ में आ रही? उम्मीद है कि सबको क्वेश्चन क्लियर होगा। किसी तरह का कोई डाउट हो तो कमेंट करें।
चलो अब बात करते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रियल एंड इक्वल रूट्स एंड आल्सो फाइंड द रूट्स। अच्छा, इसमें क्या कहा कि पहले तो वो क्वेश्चन वो निकालो, m की वैल्यू निकालो, उसके बाद रूट्स भी निकालो। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कोई इधर लेके आते हैं एम एक्स स्क्वायर, ठीक है, सॉरी एम एक्स स्क्वायर, और ये माइनस के एक्स इधर लेके आते हैं प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, उसके बाद माइनस 2m माइनस 1x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो वही d इज इक्वल टू 0, इक्वल रूट के लिए है ना, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b कितना है यहाँ पे, ध्यान से देखो, ये है ना, टर्म b है ना, माइनस 2m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है, a देखो यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे है ना, इस टर्म में एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो m प्लस 1 बचेगा। ये ध्यान देना, इस तरह नहीं कि एक्स स्क्वायर के साथ m है तो आपने ले लिया m डायरेक्ट, नहीं, m प्लस 1 है, एक्स स्क्वायर कॉमन लोगे ना, एक्स स्क्वायर के साथ टर्म, ये एक तरह की इक्वेशन इस तरह बनेगी ना, m प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 2m माइनस 1 एक्स प्लस 1 0। तो ये पूरा टर्म a होगा, ये पूरा टर्म b होगा, ये c होगा। ठीक, 4a कितना है, m प्लस 1, c कितना है 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर, तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 4m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 0। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले 4 कॉमन लेके भगाओ, m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस m प्लस 1। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको फार्मूला लगा दो पहले, a माइनस बी का होल स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2m माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये होगा m स्क्वायर प्लस 1 से माइनस 1 कट गया। ठीक है, ये होगा m स्क्वायर माइनस 3m इज इक्वल टू 0। फिर से m कॉमन लिया, m माइनस 3 बचा इज इक्वल टू 0। एक बार m आ गया 0 और एक बार आ गया m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, एक बार m आया 0, एक बार m आया प्लस का 3। ठीक है, तो अब पहले इक्वेशन बनाएंगे कि इक्वेशन बनेगी क्या, उसके बाद रूट्स निकालेंगे हम। ठीक है, तो अच्छा एक बात अगर तुम लोग ध्यान से देखो, अगर रूट्स इक्वल होते हैं तो रूट्स निकालने का देखो एक शॉर्टकट मेथड भी होता है, उसको भी हम आज डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इसको इरेज कर देते हैं, बाकी सब रहने देते हैं। ठीक, तो ये आ गया, पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो m पहले इफ व्हेन m इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 हो गया। ठीक, और ये इतना 0, अच्छा ये नहीं, इसमें रखो इसको, ये बेटा हम लोग व्हेन m इज इक्वल टू 0 तो हम लोग उसमें रखते हैं जिसमें जो है मतलब जो हमारी सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो देखो ये 0 हो गया, तो ये बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर माइनस 2m है 0, तो ये बचेगा माइनस 1 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करना तो सबको आता है। अच्छा ये बात इसमें क्या है, इसमें पहले बता दिया उसने कि रूट्स क्या है हमारे, इक्वल हैं। ठीक है, व्हेन m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 3 रख दो, तो ये 3 प्लस 1 ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 3 माइनस 1 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 4x स्क्वायर जाएगा माइनस 2 अंदर का 2 मिलके हो जाएगा 4x। ठीक है, प्लस 1। ठीक है, ये देखो ये दोनों इक्वेशन बन गए हमारे, क्योंकि m की 2 वैल्यू आई थी ना, तो अब यहाँ से x की 2 वैल्यू निकलेंगी, यहाँ से x की 2 वैल्यू निकलेंगी। समझ गए, क्लियर है। तो अब हम बात करते हैं कि इसको एक तो सॉल्व करने का एक वही तरीके हैं, अब इनके रूट्स निकालना तो आप लोगों को बहुत आराम से आता है। ठीक, बाय स्प्लिट इतना मिडिल टर्म कर लिया, नहीं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिए। ठीक, लेकिन एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला अगर हम लगाते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो अगर आप ध्यान दीजिए तो इसमें तो d 0 है ना, इसने क्या कहा था, रूट्स क्या है इसके 0 हैं, सॉरी रूट्स क्या है, इक्वल है, मतलब डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा। तो क्या ये सॉल्व करने का जरूरत है हमको, ये तो हमने पहले कह दिया था 0 होगा। तो हमारे जो क्या हम ये कह सकते हैं जो रूट्स निकलेंगे वो क्या होंगे, b अपॉन 2a होगा। सिर्फ समझ में आ रही बात, आप चाहो तो सॉल्व करो इसको क्वाड्रेटिक। भाई अगर माई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से क्वेश्चन दोनों नहीं हो रहे हैं तो आप कैसे निकालोगे, इसी तरह तो निकालोगे।
और इस तरह निकालने के लिए क्या बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू रखोगे? जब रखोगे तो लास्ट में जीरो ही तो आनी है, क्योंकि उसने कहीं दिया है ना भैया कि रूट्स इसके इक्वल हैं, रूट्स इक्वल होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो आता है ना। तो क्या ये टर्म सॉल्व करने की जरूरत है? नहीं है। आपको खाली x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a लगाना है, यहाँ पे लगा दीजिए x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a, माइनस बी मतलब माइनस 2 अपॉन 2a मतलब 2 इंटू 2 1 रख दिया, -1 आंसर आ गया। इसके दोनों रूट क्या होंगे? -1 होंगे। क्लियर है? फिर यहाँ भी लगा दो माइनस बी अपॉन 2a, कितना माइनस इंटू माइनस 4 अपॉन 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 आ गया। दोनों के दोनों रूट क्या होंगे? 1 अपॉन 2 होंगे। क्लियर है? कोई दिक्कत? मतलब ये आप चाहो तो सॉल्व करो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हम तो सॉल्व कर चुके भैया, बी स्क्वायर उसने खुद ही दे दिया है, बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो होता है, तो हमको सॉल्व करने की जरूरत क्या है? जब उसने कह दिया कि रूट्स इन दोनों इक्वेशन के क्या है? रूट्स क्या है? इक्वल है। रूट्स इक्वल है, इसका मतलब ये टर्म तो वैसे भी हमारा जीरो होना है ना, तो हम क्यों सॉल्व करें भाई? डायरेक्ट हम इतने को जीरो हमने मान लिया और हम बस इतना सॉल्व कर रहे हैं, इतना माइनस बी अपॉन 2 है। ठीक है? तो अगर जब भी कोई क्वेश्चन दे रखा हो उसको कहते हैं कि इसके रूट्स इक्वल हैं, फाइंड रूट्स। अगर कोई क्वेश्चन दे रखी है, मान लो एग्जाम में डायरेक्ट 1 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि गिवन दैट रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट्स, या फाइंड द रूट्स, फाइंड अल्फा बीटा, या ठीक है इस टाइप की चीजें अगर मान लो उसने दे दिया था आपको, तो डायरेक्ट आप लगाओ व्हेन द रूट्स आर इक्वल देन द फार्मूला फॉर रूट्स इज माइनस बी अपॉन 2a, बस b और 2a की वैल्यू रखो, b और a की वैल्यू रखो, खत्म करो। c का कोई सिस्टम ही नहीं। क्लियर है? उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्या दे रखा है? इफ -4 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस, ठीक है, इसके रूट दे रखा है, एंड देन द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ m and n। तो बेटा m और n की वैल्यू निकालनी, तो भैया ये देखा -4 इसका रूट है, ठीक है, किसका रूट है? एक्स स्क्वायर प्लस एम एक्स माइनस 4 इसका रूट है। तो भाई हमको पता है किसी इक्वेशन का रूट्स अगर कोई रूट होता है तो उसको वैल्यू उसमें पुट करते हैं, आंसर क्या आता है? जीरो आता है। तो एट एक्स इज इक्वल टू -4, भैया इस टाइप के क्वेश्चन पीछे बहुत कर चुके हैं। ठीक है, एक्स की जगह -4 रखा, -4 का स्क्वायर प्लस m इंटू -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये होगा 16 और ये माइनस का 4m -4 इज इक्वल टू 0। तो 4m को इधर भेज दो, चाहे जहां मन करे, 4m को उधर भेज दिया हमने। ठीक है, ये हो गया 12, तो m इज इक्वल टू आ गया 3 आ गया, तो m आ गया हमारा 3। अब जब m 3 आ गया तो इसे पुट कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x है ना, माइनस m को इधर भेज लिया। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। अब इन्होंने क्या कहा? इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? इक्वल है। इस इक्वेशन के रूट क्या है? इक्वल है। तो m की वैल्यू तो निकाल ही चुके, n की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, तो इक्वल है, तो d इज इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो बी स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस 4 1, c मतलब माइनस का n। ठीक है, तो ये पूरा उधर भेज दो, ये अच्छा ये रहने दो, ये हो जाएगा प्लस का 4n हो जाएगा ना, और ये हो जाएगा 9 इज इक्वल टू 0। तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? -9/4 आ गया आंसर। m और n की वैल्यू आगे देख लेना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ना हुई हो। ठीक है, समझ में आए बात? बोर्ड के इतनी पास से करने पे ना चीज़ें कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है, समझ में नहीं आता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। ठीक है, तो क्लियर है? उम्मीद है सबको अभी तक का जितना पढ़ाया गया वो चीज़ समझ में आ रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन को समझिए, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ओके, इसमें दे रखा प्रूफ करिए 2b इज इक्वल टू a प्लस सी इफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन आर इक्वल। ठीक है, तो सिंपल सी बात है। अच्छा, इसको करने के दो तरीके हैं यार, ये चीज बड़ा ध्यान देना, और दूसरा तरीका बड़ा लेंदी है, तो इसलिए उसकी तरफ हम लोग जाएंगे नहीं। ठीक है, तो हम लोग ध्यान देंगे कि जो है अपना जो दूसरा तरीका है उस पर ध्यान देंगे ज्यादा, इस वाले तरीके पे ध्यान ज्यादा नहीं देंगे। क्लियर है? तो चलो बात करते हैं हम लोग। क्या रखा है? एक तरीका तो वही है, d इज इक्वल टू 0 रखा है ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, और उसके बाद इसको प्रूफ करें। और ये बहुत लेंदी है, काफ़ी लेंदी है, करीब इससे कम से कम 3-4 गुना लेंदी है। तो इस वाले क्वेश्चन इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, आप लोग घर पे ट्राई करिएगा, काफ़ी लेंदी है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करें। अच्छा, ध्यान से देखिए, अगर इस इक्वेशन के बारे में बात करें, ध्यान से देखिए, अगर x अगर यहाँ पे ना होता, x अगर यहाँ पे ना होता तो b माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी, देखो ये गया, ये गया, ये गया। ठीक है, तो क्या हो जाता है? ये 0 हो जाता। क्लियर है? तो अगर हम ये कहें कि x इज इक्वल टू 1 इसमें हम पुट कर दें, x इज इक्वल टू 1 इसमें पुट कर दें, तो इक्वेशन क्या हो जाती है?
इंटू 1 प्लस सी माइनस ए इंटू 1 प्लस ए माइनस बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर, ये 0, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, ठीक, क्या आ गया, 0 आ गया। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसमें हम रख रहे हैं। जब हम x इज इक्वल टू 1 इसमें हम रख रहे हैं तो ये इक्वेशन पूरी क्या हो रही, 0 हो रही है। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 इसका एक रूट है, यानी 1 इसका एक रूट है। और इसने क्या कहा, बोथ रूट्स आर इक्वल, इसका मतलब इसके दोनों रूट क्या है, 1,1। क्या ये बात किसी को दिक्कत हुई समझने में, क्लियर है भाई। इसने क्या, हमने निकाल लिया, x इज इक्वल टू 1 रखा, वो इक्वेशन 0 हो गई। इसका मतलब क्या है, x इज इक्वल टू 1 उसका एक रूट है, ठीक है। और उसने खुद कह दिया कि दोनों रूट क्या है हमारे, इक्वल है। और जब दोनों रूट इक्वल हैं तो इसका मतलब दोनों रूट क्या होंगे, 1,1 होंगे, ठीक है। तो हम क्या, यहाँ पे एक फार्मूला जो हमने पुराने लेक्चर्स में पढ़ा है, एक फार्मूला होता है सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन है, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन है। क्या ये होता है कि नहीं होता, ठीक है। तो हम उसमें ये फार्मूला लगा देते हैं। देखो ये फार्मूला अगर हम लगा दें तो क्या देखा, अल्फा इंटू बीटा दोनों रूट क्या है, 1 इंटू 1 इज इक्वल टू सी अपॉन है। सी कितना है, ए माइनस बी, ए कितना है, बी माइनस सी, ठीक। इसको उधर भेज दो, बी माइनस सी इज इक्वल टू ए माइनस बी, ठीक है। तो इसको इधर लिया, देखो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी हो गया, प्रूव हो गया, ठीक। अगर इस तरह से क्वेश्चन करते बेटा बहुत लंबी होता और काफ़ी टाइम लगता, क्लियर है। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव डिस्टिंक्ट रूट। तो डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्या होता है, d ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो सिंपल, कोई दिक्कत निकाल लेते हैं, mx स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b कितना है, माइनस 6 का स्क्वायर, 4 इंटू ए कितना है m, c कितना है माइनस का 2, 36 माइनस प्लस 8m इज इक्वल टू 0। सॉरी बेटा, d ग्रेटर देन 0, 0 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8m ग्रेटर देन माइनस का 36, तो m ग्रेटर देन माइनस, m ग्रेटर देन माइनस 36 अपॉन 8, तो m कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन माइनस, तो क्या आंसर आ गया, m की वैल्यू माइनस 9/2 से ग्रेटर देन होनी चाहिए। अगर इससे ज्यादा है तो इसके रूट्स क्या होंगे, हमेशा डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। m की वैल्यू इससे अगर कम हो गई, इससे कम होगी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अगर माइनस 9/2 से ज्यादा होंगे तो रियल होंगे रूट्स और डिस्टिंक्ट होंगे। कुछ भी हो, माइनस 9/2 से ज्यादा हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुछ भी रख दो, बस माइनस 9/2 से ज्यादा होना चाहिए। यानी m हमेशा माइनस 4.5 मतलब माइनस 4.5 से ज्यादा होना चाहिए। अगर इससे कम होगा तो मैटर गड़बड़ हो जाएगा। इससे हमेशा ज्यादा है तो m की वैल्यू माइनस 4.5 से कुछ भी हो, माइनस 4.5 से ज्यादा कुछ भी हो, m हमेशा इस जो इक्वेशन के रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, ठीक है। रियल भी होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे, क्लियर है। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा, ठीक। क्या दे रखा है इसमें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k फॉर दैट द फॉलोइंग इक्वेशन, फॉलोइंग बोथ इक्वेशन। अब देखो इसमें जो q की वैल्यू हम चेक करेंगे वो ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो इस पे भी सेटिस्फाई करे और इस पे भी सेटिस्फाई करे, इस बात पे हम ध्यान देंगे, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, क्या दे रखा है, बोथ इक्वेशन ऑफ रियल रूट्स। अच्छा, रियल रूट्स दे रखा है तो सिचुएशन क्या होगी, कौन सी होगी, d ग्रेटर देन 0 होगी, d इक्वल टू 0 होगी, या d लेस देन 0 होगी। अगर ध्यान से देखो, यहाँ ये था रियल और डिस्टिंक्ट रूट, ये था रियल एंड इक्वल रूट, ये क्या था, रियल एंड डिस्टिंक्ट, है ना, अलग अलग, रियल एंड इक्वल, इसकी तो बात ही नहीं करें, हमारे काम का नहीं, ठीक। तो उसने क्या कहा, रियल रूट्स है, इसका मतलब ये सिचुएशन दे रखी है हमको, क्या दे रखी, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दे रखा है ना, क्योंकि डिस्टिंक्ट और इक्वल ये तो हमको पता ही नहीं है। उसने कहा रियल रूट है तो रियल इसी में तो है, ठीक है। रियल वो अलग अलग भी हो सकते हैं, रियल वो सेम भी हो सकते हैं, तो d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या दे रखा है, इसकी बात करते हैं हम, ठीक। तो b स्क्वायर मतलब 2q का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 1 इंटू 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0,
ठीक है। तो ये 4q स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 4 इंटू 64, तो q ग्रेटर देन इक्वल टू 8 आ गया, ये हमारी वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ से अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 2q इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर से वही चीज d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कितना होगा, माइनस 8 का स्क्वायर 4 इंटू ए कितना है 1, c कितना है 2q ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको उधर लेके जाते हैं, 4 इंटू 2 इंटू क्यू है, ये हो जाएगा 64। ठीक, तो ये 8 से 8 हो गया, तो q क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू 8। अच्छा, अगर इसकी बात करें, ये कह रहा है q 8 से बड़ा होना चाहिए, क्या कह रहा है, q 8 से बड़ा हो या तो 8 के बराबर हो, और ये कह रहा है q 8 के से छोटा हो या 8 से बराबर हो। तो इन दोनों में कॉमन सिचुएशन क्या है, ये क्या कह रहा है, मान लो ये 8 है, ठीक है, तो इसने कहा कि q की वैल्यू इधर की तरफ होगी, इसने कहा q की वैल्यू इधर की तरफ होगी, तो कॉमन क्या है, यही तो कॉमन है, तो q की वैल्यू क्या होगी, 8 होगी। क्लियर, उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शो दैट आइदर a इज इक्वल टू 0 और दिस इफ द इक्वेशन है रियल रूट, तो सेम चीज वही करेंगे, d इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या होता है फार्मूला, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b कितना है, माइनस 2a स्क्वायर माइनस bc का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, सी स्क्वायर माइनस ए बी इंटू सी कितना है, बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0। बस इसमें कैलकुलेशन का बड़ा ध्यान देना है। क्लियर, 4a स्क्वायर माइनस बी सी का होल ऑफ स्क्वायर माइनस 4, अब देखो इसमें क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, फिर इसी को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का ए सी क्यूब। क्लियर है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का ए बी क्यूब, फिर इसको इससे प्लस का ए स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं, 4a स्क्वायर का स्क्वायर मतलब a की पावर 4, ठीक, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी सी। क्लियर है, माइनस 4, अब ये माइनस 4 से अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस 4a सी क्यूब प्लस 4a बी क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये इधर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, बी स्क्वायर अभी तो फिलहाल कैंसिल नहीं हो रहा है कुछ भी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर हो सकता, देखो अभी आगे देखेंगे, 4a की पावर 4 प्लस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 8a स्क्वायर बी सी माइनस 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4a सी क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 4a स्क्वायर बी सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये बी स्क्वायर ये कैंसिल हो गया एक दूसरे से। ठीक है, और देखो इसकी बात करते हैं हम, ए स्क्वायर बी सी और ए स्क्वायर बी सी यहाँ पे है। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, माइनस है, ये माइनस हो गया, ये माइनस। ठीक है, इसकी बात करते हैं, ए स्क्वायर बी सी इधर हो गया और ए स्क्वायर बी सी इधर हो गया। ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा, माइनस का 12, ये हो जाएगा माइनस का 12a स्क्वायर बी सी। ठीक, अब क्या बात करेंगे, यहाँ पे क्या बचा, अब ये दोनों हो गए, अब ये टर्म उतार लेते हैं, 4a की पावर 4। ठीक है, अब ये टर्म ले लेते हैं, प्लस 4a सी क्यूब प्लस 4a बी क्यूब, ये वाला टर्म उतार लिया, इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखिए, 4a कॉमन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये बचा a क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस कितना बचेगा, 3abc। क्लियर, इज इक्वल टू 0। भाई ये 0, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, जैसे फैक्टराइजेशन में करते हैं, तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। तो जब ये 0 है, इफ है ना, तो a इज इक्वल टू 0, और आइदर दिस और दैट, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। क्लियर है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। क्या दे रखा है, प्रूव दैट द इक्वेशन हैज, हाँ ठीक है, तो प्रूव करना है कि अगर ये
गिवन अगर ये दे रखा है तो प्रूव करना है कि इसके कोई भी रियल रूट नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या, जब हमको प्रूव करना होता है कि रियल रूट होंगे नहीं होंगे, क्या निकालते हैं हम, डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। तो पहले डी निकाल के देखें क्या होता है। ठीक है, डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो निकालते हैं क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट कितना होगा, बी स्क्वायर है ना, 2ac प्लस बी डी का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 4a उसका c कितना दे रखा है, c स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अच्छा जीरो नहीं बेटा, ये तो हमको प्रूफ करना है। क्लियर है, तो चलो सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा 4ac प्लस बी डी का होल हाफ स्क्वायर माइनस 4। अब इसको पहले अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ए स्क्वायर सी स्क्वायर है ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर इसको बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर है ना, फिर इसको इससे। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 4, इसको हो जाएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2, ये हो जाएगा ए बी सी डी, ये अंदर मल्टीप्लाई कर तो माइनस का 4 ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4 ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 4 बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 4 बी स्क्वायर डी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 4a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 8abcd। ठीक है, माइनस का 4a स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2b स्क्वायर डी स्क्वायर। देखो क्या कैंसिल होगा, ये a स्क्वायर सी स्क्वायर एक दूसरे से कैंसिल हो गया। ठीक है, क्या b स्क्वायर डी स्क्वायर है यहाँ पे, बेटा ये बेटा यहाँ पे 4 होगा ना यार, क्या लिख दिया 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर डी स्क्वायर भी एक दूसरे से कैंसिल हो गया। ठीक है, और कुछ बचा, ये हमारा आ गया, देखो क्या बच गया हमारा, ये हो गया हमारा माइनस का 4a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का 4b स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 8abcd। तो ध्यान से देखो, इसमें माइनस का 4 अगर हम कॉमन ले लें, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd। अगर आप ध्यान से देखो, क्या ये AD माइनस BC का होल हाफ स्क्वायर है कि नहीं, AD माइनस BC का होल हाफ स्क्वायर है कि नहीं, ध्यान से देखिए, देखिए कैसे, क्या AD माइनस BC का होल हाफ स्क्वायर कितना होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ADBC है ना, ये क्या है ADBC मतलब ABCD ही तो है, तो यही दे रखा है। तो ये क्या दे रखा है, माइनस का 4AD माइनस BC का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, ये आया हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट अगर AD बराबर 0 हो जाएगा, क्या दे रखा, अगर सपोज करो AD इज इक्वल टू BC है, मान लिया हमने कहा इफ AD इज इक्वल टू BC है, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। तो हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि AD इज इक्वल टू BC नहीं है, तो ये क्या होगा, इसके कोई रियल रूट नहीं होंगे। तो बिल्कुल सही बात, अगर AD BC के बराबर नहीं होगा, क्योंकि अच्छा AD BC से ये प्लस कभी नहीं हो सकता, ये टर्म प्लस कभी नहीं हो सकता। समझो क्यों नहीं हो सकता है, ये टर्म प्लस कभी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये स्क्वायर है, अगर AD बड़ा होगा, ठीक है, तब तो ये तो प्लस होगा ही होगा। ये टर्म अगर समझो फिर से, a माइनस बी का होल स्क्वायर दे रखा है मान लो, ठीक है, क्या ये कभी निगेटिव हो सकता है, नहीं हो सकता है, चाहे a बड़ा हो और चाहे छोटा हो। a अगर बड़ा है तब तो ये वैसे भी पॉजिटिव होगा, मान लो ये 3 है और ये 2 है, तो भाई ये तो ऐसे भी पॉजिटिव होगा, a का स्क्वायर 1। लेकिन अगर ये उल्टा है, मान लो a छोटा है, मान लो 2 माइनस 3 है, तो भी तो बेटा ये -1 का स्क्वायर अभी भी +1 होगा ना। तो ये टर्म तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अगर ये इक्वल नहीं है एक दूसरे के, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यानी डिस्क्रिमिनेंट हमेशा क्या होगा, लेस देन 0 होगा, और लेस देन 0 होगा तो क्या होंगे, नो रियल रूट्स होंगे। ठीक है, लेकिन उसने कहा कि अगर हम ये कहें कि AD बराबर 0 है, AD बराबर BC है, ये दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, यानी इसके क्या होंगे, रियल और इक्वल रूट होंगे। तो हमको क्या प्रूफ करना था, हमको प्रूफ करना था कि AD इज इक्वल टू BC ना हो, अगर ना हो तो ये क्या होंगे डिस्क्रिमिनेंट, इसका
नो रियल रूट होंगे, मतलब डी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो हमने प्रूव कर दिया कि अगर ये दोनों इक्वल नहीं है ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है तो डी क्या होगा, लेस देन 0 होगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात, उम्मीद है सबको समझ में आ रही होगी। क्लियर है, इसमें कोई भी किसी तरह का डाउट नहीं है। अगर भाई इसमें कोई अगर AD इज इक्वल टू BC हो गया तो ये क्या होंगे, रूट्स इक्वल हो जाएंगे। उसने कहा कि एक प्रूफ करो कि AD के बराबर BC नहीं हुए अगर, तो इसके नो रियल रूट होंगे। ठीक है, तो हमने प्रूव कर दिया AD इज इक्वल टू BC नहीं है, तभी तो रूट्स इसके रियल होंगे, इमेजिनरी होंगे ना। क्लियर है ना, उम्मीद है सबको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट ऑन द बाउंड्री ऑफ अ सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 13 मीटर। सबसे पहले तो सर्किल बना दे, सर्कुलर पार्क बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम क्या है हमारा, एक मान लिया ये एक सर्कुलर पार्क है। ठीक, तो उन्होंने क्या कहा कि 13 मीटर का इसका डायमीटर क्या है, 13 मीटर है। मान लिया ये सेंटर है, तो ये डायमीटर क्या है इसका, 13 मीटर है, 13 मीटर। ठीक है, तो क्या कहा कि इस जगह पे लगाना है हमको पोल कि उनका जो डिफरेंस हो, मान लो पोल हमको यहाँ पे कहीं पे लगाना है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो पॉइंट्स हैं इनसे इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। मान लो ये x है तो ये x + 7 होगा। ठीक है, क्लियर है। क्या दे रखा है, अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड एट अ पॉइंट, मान लिया कि इस पॉइंट पे लगा रहे हैं हम पोल को A B C। ठीक है, तो इनके जो दो सर्कुलर डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट है A और B। अच्छा बेटा, इसमें जो पॉइंट दे रखा है हम वही बनाते हैं, पॉइंट के नाम दे रखा है ना, तो इसके पॉइंट्स के नेम भी हम बना लेते हैं। तो कोई डायमीट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स हैं, ये A है ये B है। ठीक, A और B, ठीक है, डायमीट्रिकली अपोजिट फिक्स गेट A एंड B ऑन द बाउंड्री इज 7। तो ऐसी जगह पे पोल लगाना है, मान लो C जगह पे पोल लगाना है कि इन जो डायमीट्रिकली अपोजिट गेट्स हैं इनसे इनका डिफरेंस क्या हो, 7 होना चाहिए। मतलब जितनी दूरी ये है उससे 7 ज्यादा हो, या जितनी ये है उससे 7 कम ये वाली होनी चाहिए। ठीक है, तो मान लिया ये x है तो ये x + 7 होगा। अच्छा एक बात बताओ, सबको पता होगा कि सर्किल में डायमीटर पे जो ट्रायंगल बनता है, सर्किल में जो डायमीटर पे ट्रायंगल बनता है वो क्या होता है, 90 डिग्री होता है। सपोज कर लो ये सर्किल है, ठीक, ये इसका डायमीटर है, तो बेटा चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल हो, चाहे ये एंगल, ये सब क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। ठीक है, ये सर्किल की प्रॉपर्टी होती है। और अगर डायमीटर पे ना बने, मान लो ये सर्किल डायमीटर पे ना बने, तो डायमीटर पे अगर नहीं बनते हैं तो ये सर्किल, ये 90 डिग्री तो नहीं होंगे लेकिन आपस में क्या होंगे, सब इक्वल होंगे। क्लियर है, ये सारे एंगल क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, 90 डिग्री नहीं होंगे। और अगर यही डायमीटर पे बन जाए तो ये सब क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे ऊपर के। ठीक है, तो क्या दे रखा है, तो ये हो गया। अब इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, इसका 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू x² प्लस x + 7 का होल हाफ स्क्वायर। ठीक है, तो अच्छा इसमें क्या देखा, इज इट पॉसिबल टू डू, तो इसने क्या कहा, पहले बताना भी है कि क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बनाएंगे, डिटर्मिनेंट निकाल के चेक करेंगे क्या ये पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ध्यान देना है। क्वेश्चन में उसने कहा इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये पॉसिबल है ऐसा करना, अगर करना पॉसिबल है तो निकालिए। ठीक, तो ये हो गया x² प्लस x² प्लस 49 प्लस 14x इज इक्वल टू 169। क्लियर, ये हो गया 2x² प्लस 14x और ये इधर चला जाएगा, 49 इधर चला जाएगा, कितना बचेगा 169 माइनस 49, ये कितना हो जाएगा 0 to 120। ठीक है, इज इक्वल टू 2x² प्लस 14x। अच्छा देखो 2 कॉमन ले लो दोनों साइड से, तो 2 आके डिवाइड कर दो, या ऐसा कर लो इसको इधर भेज लो, 2x² प्लस 14x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन लेके 0 कर दो, x² प्लस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। क्लियर है, ये इक्वेशन हमारी बन गई। समझ में आ रही बात। अब इन्होंने क्या कहा कि इज इट पॉसिबल टू डू सो, क्या ये पॉसिबल है बनाना, तो सबसे पहले डी निकाल के देख लें, अगर इसके रूट्स निकल सकते हैं, है ना। इन्होंने अगर ये ना कहा होता तो डायरेक्ट फैक्टराइज, अगर उन्होंने पूछा था डायरेक्ट आंसर कि एक्स बताइए कितनी दूरी पे होना चाहिए पोल, तो हम क्या करते हैं, सिंपल डायरेक्ट आंसर निकाल देते। क्लियर है, लेकिन इन्होंने क्या कहा क्या पॉसिबल है ये भी बताना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, डी निकालेंगे, तो डी इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b² कितना है 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी कितना है 60 माइनस का 60।
ठीक है, तो ये हो जाएगा 49 प्लस 240। तो बेटा जो भी आ रहा है ये प्लस में ही आ रहा है ना, ये कितना आ रहा है, चलो ऐड कर लेते हैं, 0 4 ये हो गया 9829। तो ये डी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना, इसका मतलब पॉसिबल है। इसके रूट्स निकलेंगे, दो निकलेंगे रियल और डिस्टिंक्ट निकलेंगे बस खाली, है ना, इमेजिनरी तो निकलेंगे। लेस देन 0 आता तो पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, चलो तो इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या दे रखा है, ऐसा नंबर इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 60 है और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना है 7 है। तो 12 इंटू 5 कितना होगा 60, 12 माइनस 5 कितना होगा 6। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 5 एक्स माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से कौन एक्स की वैल्यू नहीं निकाल पाएगा, सब निकाल लेंगे यार इसको आप। ठीक है, तो अगर कोई मान ली दो वैल्यू आती हैं, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो निगेटिव वाली इग्नोर कर देंगे हम। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। फिर से एक बार देख लो, उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि इस जगह पे पोल हमको जो है गाड़ना है जिस जगह पे दो डायमेट्रिकली अपोजिट जो इंड है उनसे दूरी का डिस्टेंस क्या डिफरेंस क्या होना चाहिए 7 होना चाहिए। मतलब अगर इस जगह पे कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर ये 5 है तो ये 12 हो, या ये 12 है तो ये 5 हो, या इसी तरह यहाँ कर रहे हैं, मान लो ये 10 है तो ये 3 हो, अगर ये 3 है तो ये 10 हो। समझ में आया बात, इस तरह से मतलब दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए। जो मान लो हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, कोई यहाँ पे बैठा हो कोई यहाँ पे बैठा हो, तो हम मेरे बीच की दूरी और उसके बीच की दूरी का डिफरेंस 7 होना चाहिए। उसने ये बात बोली है। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दरका, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर गार्डन ऑफ पैरामीटर इटा। तो सबसे पहली बात तो रेक्टेंगुलर गार्डन की बात करते हैं हम। क्या रेक्टेंगुलर गार्डन बना तो लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, ये हो गया मान लो रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, क्या कहा, गार्डन ऑफ पैरामीटर 80, मान लिया ये x है ये y है। ठीक है, ये लेंथ है ये ब्रेथ है, तो 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई इस इक्वल टू कितना दे रखा है 80। ठीक है, यानी x प्लस वाई इज इक्वल टू 40 आ गया। ठीक, अब क्या कहा है, और एरिया क्या होना चाहिए 400, x इंटू वाई कितना होना चाहिए 400। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं सबसे पहले, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो, x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ रख देते हैं 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400। ये हो जाएगा वाई स्क्वायर 40y, ठीक है, इज इक्वल टू 400। तो ये सब उधर लेके चले जाओ, 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 40y और प्लस का 400। ठीक है, तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन में। क्या कहा कि क्या ये पॉसिबल है। ठीक है, उसने क्या कहा क्या ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या ये पॉसिबल है, तो निकाल के देखते हैं। ठीक है, और पॉसिबिलिटी कैसे निकालेंगे, वही डी स्क्वायर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक, तो क्या होगा बी स्क्वायर मतलब माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए कितना होगा 1 है, सी कितना होगा 400। ठीक, तो ये कितना आया 1600 माइनस 1600 0। इसका मतलब क्या है पॉसिबल है, एक रूट निकलेगा है ना, मतलब दो रियल रूट निकलेंगे, दोनों इक्वल होंगे है ना, मतलब सिंगल रूट। ठीक, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसको सॉल्व करने का क्या तरीका लगाओगे, जब इक्वल रूट निकल रहे हैं तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं ना x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a। माइनस बी मतलब माइनस 40 अपॉन 2a, मतलब a कितना है 1, तो कितना हो जाएगा 20 आंसर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 20 आ गया कि नहीं आ गया, x इज इक्वल टू 20। तो सिंपल सी बात ये है कि आप चाहो तो जरूरी नहीं इतना ज्यादा लेंथी कैलकुलेशन करो, सिंपल सी बात सब लगा दीजिए आप सिंपल सा। ठीक है, तो इसको आप चाहे तो फैक्टराइजेशन कर लीजिए, आप फैक्टराइजेशन आपको करना आता है, उम्मीद है हमको कोई दिक्कत की बात नहीं है, तो हम लोग बहुत कर चुके हैं। चाहे इस तरह से फैक्टराइजेशन से कर लिए बाय स्प्लिटिंग टर्म, या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा दीजिए पूरा माइनस बी अपॉन माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और इसमें ये तो 0 आएगा ही क्योंकि हमको पता है वो, तो माइनस बी अपॉन 2a ही बचेगा खाली। क्लियर है, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, क्या दे रखा है फर्स्ट चेक इज द, फिर से इसमें चेक करना है, डिटरमाइन देयर करंट एजेस द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू ब्रदर। सबसे पहले वही एज वाला, मान लो ब्रदर ए ब्रदर बी। ठीक है, प्रेजेंट एज ये x है ये y है। ठीक है, टू ब्रदर इज 20, क्या दे रखा है। ठीक, उसके बाद क्या देगा 4 ईयर एगो,
4 साल पहले, 4 years ago, ठीक है, x माइनस 4 y माइनस 4। मैंने कहा था एज वाले जितने क्वेश्चन है सबसे पहले आप सिचुएशन बनाइए फिर इक्वेशन बनाइए, गलती नहीं करनी है, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन बनाएंगे। फॉर क्या दे रखा, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू ब्रदर इज 20 ईयर्स, ठीक है, तो ये दोनों का 20 ईयर्स है, क्लियर। अब क्या कहा, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट, ठीक है, इन दोनों के बीच का प्रोडक्ट कितना था, 48 था। तो हम चेक कर लेंगे क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है या नहीं है, ठीक है। तो चलो इक्वेशन बन गई सॉरी ये 4 y माइनस 4 इज इक्वल टू 48, और ये इक्वेशन दे रखी x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। 20 माइनस वाई, एक्स की जगह रख देंगे, ये वैल्यू इसमें रख दो x की जगह पे, 20 माइनस वाई माइनस 4 y माइनस 4 इज इक्वल टू 48, ठीक। तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 कितना होगा, 16 माइनस y माइनस 4 इज इक्वल टू 48, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करो, 16y इसको माइनस का 64 माइनस वाई स्क्वायर और ये प्लस का 4y इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का वाई स्क्वायर, ठीक है, ये निकल गया। अब ये 4y और 6y में कितना बचेगा, माइनस का 2y, एक मिनट, y और हाँ ठीक है, ये बेटा 64 है, 60 y नहीं, ये 64 है ना, y नहीं, ठीक है। एक तो ये 4y और ये 16y मिल जाएगा 20y प्लस का, ठीक है। उसके बाद माइनस का 64 इज इक्वल टू 48, ठीक। अब ऐसा करो, ये इधर ले आओ, ठीक है, माइनस का वाई स्क्वायर प्लस 20y माइनस का 64 माइनस का 48 इज इक्वल टू 0। माइनस से मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 64 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को ऐड कर दो, 112, क्लियर है, इज इक्वल टू 0। तो इसमें क्या करना है, फर्स्ट चेक करो, सिचुएशन को चेक करो, फिर से वही काम करना है। सिचुएशन को पहले क्या करना है, चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac लगाएंगे। ग्रेटर देन 0 आता है तब तो हम आगे सॉल्व करेंगे, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आएगा तब तो हम आगे सॉल्व करेंगे। अगर लेस देन 0 आ गया तो सिंपल बता देंगे कि सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, जो सिचुएशन दे रखी है ना। तो क्या दे रखा है, माइनस बी क्या हो गया, माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 400 माइनस ये कितना हो, देखो ये जो भी टर्म आएगा 400 से ज्यादा हो रहा, देख लो। तो ये कितना माइनस 48 आ रहा, जो कि लेस देन 0 है, मतलब डी क्या आ रहा, लेस देन 0 आ रहा, मतलब सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। ये क्वेश्चन, ये जो रूट्स आएंगे y के वो इमेजिनरी आएंगे, ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स करें, ओके, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दे रखा है, 2 पाइप्स टुगेदर कैन फिल अ वाटर टैंक इन 12 आवर। अच्छा, ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन है, याद है ना, जो कल हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इनवर्स वेरिएशन, कि अगर एक, इसमें यही सिस्टम है कि अगर एक, भाई एक टैंक है, वाटर टैंक है, इसमें अगर एक पाइप फिल कर रहा है 10 आवर में, ठीक है, तो अगर एक और पाइप लगा देंगे तो बेटा और कम लगेगा ना टाइम, मतलब लोग बढ़ाने पे टाइम घटेगा। और ये इनवर्स वेरिएशन होता है ना, इसके बारे में बाकायदा हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। जिसने नहीं देखा है वो पहले उसको देखिए, उसके बाद इसको बात करें, ठीक है। तो हमने क्या कहा, 2 पाइप्स कैन फिल अ वाटर टैंक इन 12 आवर, ठीक है। इफ द फर्स्ट पाइप कैन फिल अ वाटर टैंक इन 10 आवर फास्टर, मतलब अगर एक पाइप x टाइम ले रहा है तो दूसरा पाइप कितना लेगा, x प्लस 10, ठीक है, मतलब ठीक है, ये 10 घंटे पहले फिल कर ले रहा है ना, और तो ये x प्लस 10 लेगा। क्लियर है, इसमें तो कोई दौर नहीं है ना कि ये भाई 10 घंटे जल्दी भरे ले रहा है तो ये 10 घंटे ज्यादा लेगा, ठीक है। अब क्या कहा, टुगेदर दे कैन फिल अ वाटर टैंक इन 12 आवर। तो सबसे पहला काम कि ये एक, उस टंकी का एक पार्ट कितनी देर में फुल करेगा, 1/x में। ये उस टंकी का एक पार्ट, जैसे कि कल काम किया था, खेत में अगर एक पार्ट कितनी देर, कितने टाइम में
जोता जाएगा, है ना, 1/x+10। ठीक है, अब अगर ये दोनों लोग कितनी देर में करेंगे, दोनों पाइप मिलके 1/x+10 इज इक्वल टू क्या दे रखा है 12 आवर में। ठीक है, 1/12। क्लियर? तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। बेटा इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में कायदे से बहुत डिटेल में समझाया था, उसको चेकआउट जरूर कीजिए अगर किसी ने नहीं किया है तो। ठीक है, ये 2x+10 अपॉन x² + 10x इज इक्वल टू 1/12। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं x² + 10x इज इक्वल टू 24x + 120। ठीक, अब x², ये इसको इधर भेज दिए, x² माइनस ये हो जाएगा 14x, ठीक है, माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना है 120 है और सब्ट्रैक्ट करने पे 14 है। मल्टीप्लाई करने पे 120 आए और सब्ट्रैक्ट करने पे 14 है, क्या क्या ऐसा नंबर क्या होगा? ऐसा नंबर हो जाएगा हमारा ये x² + 10x। बेटा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है? नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सही है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 120 और सब्ट्रैक्ट करने पे 14 आए, तो ये हो जाएगा आपका 20 और 6। हाँ, 20 और 6। ठीक है, तो ये कितना हो गया 20 और 6। x² माइनस 20 माइनस 6 x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। ठीक, तो इसको इधर करते हैं x² माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इज इक्वल टू 0। तो ये x कॉमन लिया, x माइनस 20 प्लस का 6 कॉमन लिया, x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू एक आ गया 20, एक आ गया माइनस का 6, तो ये तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो एक x इज इक्वल टू 20 आ गया, तो एक आंसर आएगा 20 और दूसरा टाइम कितना लगेगा, दूसरा पाइप x + 10 आ गया 30। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। आंसर हमारा क्या होगा 20 एंड 30। ठीक, तो ये लेक्चर आज का हम लोग यहीं फिनिश कर रहे हैं और इसके क्वेश्चन अपलोड कर दिए गए और यही स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। और जिसने भी क्वेश्चन नहीं लगाया बेटा ये लेक्चर देखने के बाद ये क्वेश्चन लगाएं। ओके, तो उम्मीद है सबको समझ में आएगा। जिसको समझ में नहीं आया होगा बेटा कमेंट करो और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो अपने दोस्तों के साथ। यार सब्सक्रिप्शन बढ़ाओ, बहुत कम है अभी, बहुत ज़्यादा, बहुत लंबी जर्नी है, इसको यार पूरा करना है, तुम लोग की हेल्प चाहिए, तो सब लोग कोशिश करो। ओके, तो बंद करते हैं आज का लेक्चर। टाटा बाय बाय।